हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड ऑर्डर ओडीई का ही ये कॉन्सेप्ट है। मतलब ये भी एक तरीका है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। मेथड देखते हैं जी क्या कहता है और समझेंगे कि इस मेथड को जो है वो कब इस्तेमाल करना हमारे लिए लाभदायक रहेगा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस मेथड को लगाते टाइम आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये मेथड कहाँ पे फेल हो सकता है। तो चलिए जी शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ ही रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इक्वेशन देखें, कुछ ऐसा है जी अपने पास p dy बाई डी एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलना चाह रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन क्या कह रहे हैं जी, x है। वेरी गुड। तो हम लोग x को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी और वेरिएबल में, लेट से z। तो लिखेंगे लेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस मेथड को सीखने के बाद हमारे पास टोटल 3 मेथड हो जाएंगे किसी सेकंड ऑर्डर ओडीई को सॉल्व किस तरीके से करें। राइट, एक आपका बेसिक वो पी क्यू आर की कंडीशन से जो आता है जिसमें हम लोग यू सीधा सीधा लेट कर लेते हैं और फिर वी निकाल लेते हैं। दूसरा हमने लास्ट वीडियो में सीखा आपका नॉर्मल फॉर्म मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करते हैं। और तीसरा ये मेथड है कि हम लोग x को जो है वो किस में चेंज करना चाह रहे हैं, बोले साथियों z में। तो लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू एफ जेड। ठीक है जी। अब ये एफ जेड कैसे आएगा, इस पे भी मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा वीडियो के एंड में कि आप ये एफ जेड किस तरीके से निकालेंगे। जैसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं था कि आपको यू निकालना होता है, तो उसका एक तरीका है। ऐसे ही यहाँ पर ये एफ जेड किस तरीके से आएगा ये भी समझेंगे। आप देखें इस मेथड में क्या है ना, आपकी एडजस्टमेंट बहुत है। अब आप देखेंगे जी रियल लाइफ में भी एडजस्टमेंट ही तो है। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर हम लोग डी एफ बाई डी एक्स को इस तरीके से लिखें तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ। और डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो मुझे बताइएगा कोई दिक्कत है क्या? डी जेड बाई डी एक्स, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेट से इसको हम नाम दे देते हैं 2। ठीक है जी। आप ये देखिएगा प्रभु, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स। वेरी गुड। डी वाई बाई डी एक्स, बहुत ही शानदार। आप मुझे देख के बताइए क्या हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जानते हैं? तो आप कहेंगे जी ऐसा तो है ही। जब ऐसा है तो फिर नेकी नेकी पूछ पूछ, इसको क्या कर देंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट, डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स। इसमें आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो मैं अलग से लिख देता हूँ। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, पहले इसका डेरिवेटिव कर लें क्या? तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखें अब ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ भी आपको याद आ रहा होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, उसका हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। पहले इसका डेरिवेटिव ये सेम, फिर ये भाई साहब सेम हो जाएंगे और इन पड़ोसी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? हाँ ऐसा आ जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसको देखें हम लोग इस तरीके से लिखें तो कोई समस्या होगी क्या आप लोगों को? डी जेड डी वाई बाई डी जेड, फिर ये डी एक्स यहाँ बचाना नीचे, डी जेड नीचे लेके आए तो एक डी जेड एडजस्टमेंट का आएगा और एक डी जेड पहले से चल रहा था। डी जेड का एडजस्टमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है जी। ये डी वाई बाई डी जेड, ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर। आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर इसका वैल्यू हम लोग क्यों निकाल रहे हैं?
ये वाला सवाल आना भी लाजमी है। इसका वैल्यू इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हम लोग हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए आपके कौन कौन से डिफरेंशियल जो है वो प्रेजेंट है, सेकंड और फर्स्ट। तो फर्स्ट का वैल्यू dy बाई डी एक्स ये मिल जा रहा है आपको, और सेकंड आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू मिल जा रहा है। तो इसका वैल्यू और प्रभु इसका वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, बोल दो। 1 में पुट कर दें क्या? चलिए अब आप जिद करें तो पुट कर देते। तो लिखेंगे जी पुट वैल्यूज ऑफ अगेन देखें, ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्म हुआ कैसे है ये। इससे क्या है, आपकी जो समझने की क्षमता है इन चीज़ों को वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो व्यवहार है गणित के प्रति वो थोड़ा सुलभ टाइप का हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू ये पुट कर देते, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर, वेरी गुड, डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस में डी वाई डी जेड, ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर, ऐसा ही तो है, प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखे क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी जेड, वेरी गुड, डी जेड बाई डी एक्स, क्यू वाई एज इट इज़ ही चलने दीजिए अपना, और आर भी एज इट इज़ चलने दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है जी। अब यहाँ पे हम लोग देखें जी क्या करेंगे, ये तो ठीक ही है ऐसा, डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से ना आप डी वाई बाई डी जेड कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा बोलो, डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से कुछ आएगा क्या, चेक करो ना यार, ऐसे ना करो। देखो डी वाई बाई डी जेड कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, पी डी जेड बाई डी एक्स, क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सेकंड ऑर्डर ओडीई का, तो थोड़ा सा वो देखिएगा, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, सेकंड ऑर्डर ओडीई का, उसमें इसका कोफिशिएंट 1 होता है, चेक करो। यहाँ पर आप देखें आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज तो कर दिया बट कोफिशिएंट अभी 1 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को आप इससे क्या कर देंगे, बोलो, डिवाइड। तो डिवाइड बोथ साइड किससे, बाय डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा देखें डी वाई बाई डी जेड डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर पी डी जेड बाई डी एक्स के डिवाइड में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वेरी गुड, ये आ जाएगा क्यू के डिवाइड में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई, आर के डिवाइड में डी जेड बाई डी एक्स का ऐसा स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर करवाएं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका सक्सेसफुली चेंज हो ही गया है, और यहाँ पर अब आप इसको नाम दे देंगे P1। ये देखें डी वाई बाई डी जेड का जो कोफिशिएंट है ये क्या चल रहा है, डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस में P डी जेड बाई डी एक्स, वेरी गुड, डी जेड बाई डी एक्स यहाँ पर इस तरीके से, इसको आप नाम दे देंगे Q1। आप देखें Q1 क्या चल रहा है, y का कोफिशिएंट, दैट इज Q डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको नाम दे देंगे आप R1 विच इज़ नथिंग बट R डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब एक सवाल मन में ये भी है कि चलिए हम लोग ये तो निकाल ही लेंगे, बट ये निकालने के लिए भी आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए, z। तो सवाल ये उठता है यहाँ पर रह रहे के कि ये z जो है वो किस तरीके से आएगा, ये z जो है वो किस तरीके से आएगा। तो z निकालने के लिए देखो आपने क्या करना है, आपने पुट करना है डी जेड
बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ क्यू। क्यू यहाँ से देखेंगे, हो सकता है इसको मॉड ऑफ क्यू ले लीजिए ना तो ज़्यादा ठीक है। हो सकता है कल को आपका ये कोफिशिएंट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बट आपको हमेशा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और फिर आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपको यहाँ से z मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे p1 q1 और आपको r1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। एक सवाल आपके मन में ये उठ सकता है कि इसी को ही हम जो है वो मॉड q के इक्वल क्यों ले रहे हैं, मॉड p के इक्वल या मॉड r के इक्वल क्यों नहीं ले रहे हैं और मॉड ही क्यों ले रहे हैं। तो ये जो सवाल हैं आपके, इन सवालों के जवाब फिर हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा गहराई में उतर कर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ फ़िलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि किसी सेकंड ऑर्डर ODE में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरीके से चेंज करेंगे। ये फॉर्मूले आपके काम के हैं, बिना इनके आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए जी, उम्मीद करता हूँ फिर मैं ठीक ही है। आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।